आप देख रहे हैं बरकत पॉइंट। दरअसल हम पहुंचे हैं ग्राम 2 GB हिंदू में और यहां पर पहुंचे हैं आभार यात्रा के दौरान श्रीमान जी माननीय विधायक डूंगर राम जी गेदर। अभी आभार यात्रा चल रही है, आप प्रत्येक गांव में जा रहे हो आभार प्रकट कर रहे हैं, सब आपको कैसी सपोर्ट मिल रही है सर? विधानसभा की तरफ से ऐतिहासिक सपोर्ट मिली और सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, वोटर ने बहुत बड़ा प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि सूरतगढ़ के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है 50,000 लगभग 500 की। हाँ जी। और आज भी जब हम आभार प्रकट करने के लिए जा रहे हैं तो उसी तरह का प्यार, उसी तरह का स्नेह ग्रामवासियों की ओर से मिल रहा है। सभी ग्रामवासी मिल रहे हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो नोट कर रहे हैं और जो भी समस्या है, बजट लायक समस्या होगी तो बजट से निपटाने का काम करेंगे, अधिकारियों से कहने लायक समस्या होगी तो अधिकारियों से कह करके निपटाने का काम करेंगे, सरकार को लिखने के लायक समस्या होगी तो सरकार को लिखेंगे ताकि आम जन को सुविधाएं मिले और हर व्यक्ति है वो सुख का जीवन जिए। सर, राजस्थान में तकरीबन सभी लोकसभा सीटों पर दावेदार की सूची जारी हो चुकी है और अपने कांग्रेस की तरफ से देखो, अभी कांग्रेस की तरफ से भी मंथन जारी है। मैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी का सदस्य भी हूं और उस नाते हमारी 1-2 मीटिंगें हो भी चुकी है इससे पहले और भी मीटिंगें, हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है वो दिल्ली में चल रही है। जल्दी ही हम भी नामों की जल्दी घोषणा करेंगे और हमारे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो वास्तव में ही राजस्थान के अंदर एक इतिहास बनेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं और उसके बाद जो जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने की है 2014 के अंदर, वो सारी किसी भी बात पर खरे नहीं उतरे। आज किसान यदि आंदोलनरत हैं तो सिर्फ उन्हीं बातों को लेकर के हैं कि मोदी जी ने कहा था कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, लेकिन हुई नहीं। किसान आज उनसे मांग कर रहा है, किसान इस बात की मांग कर रहा है कि MSP लागू करो, मोदी जी ने कहा था हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं की। किसान इस बात की मांग कर रहा है कि आपने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आपने लागू किया नहीं। किसान इस बात को भी मांग कर रहा है कि जो पिछली बार आंदोलन हुआ उस समय जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो आपने कहा था कि हम वापस ले लेंगे, वो आपने वापस लिए नहीं। तो जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने कही थी उन बातों पर नरेंद्र मोदी जी खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए आज किसान आंदोलनरत है और पूरा देश इस बात को जानता है कि जो जो बातें 2014 में कही गई, यदि वही वीडियो खुद नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को सुना दिया जावे तो उनको भी हंसी आएगी कि मैंने 2014 में क्या बोला होगा। आपने कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, लेकिन किसी खाते में आए नहीं। इन्होंने ये कहा था कि काला धन वापस लेकर के आएंगे, लेकिन काला धन वापस आया नहीं। इन्होंने ये कहा था कि डॉलर के मुकाबले यानी रुपए है की कीमत है वो बढ़ाएंगे, लेकिन रुपया और गिरा है। जब 2014 के अंदर सरकार बनी थी उस टाइम में डॉलर का रेट था 58 रुपये और आज डॉलर का रेट बढ़ करके 83 रुपये हो गया है। तो 10 सालों में 25 रुपया डॉलर का रेट बढ़ा है। इससे हम देख रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है, देश है वो किस तरफ जा रहा है। आज देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर और उन सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ED का इस्तेमाल, CBI का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनके वहाँ ED आ जाती है। और यदि कोई ED का सम्मान मिलने के बाद BJP ज्वाइन कर ले तो फिर ED वाले माफ़ी मांग लेते हैं। तो इस तरह से है वो पूरा का पूरे देश में जो माहौल चल रहा है वो ठीक नहीं है और ये सारी की सारी जनता जान रही है। इसलिए राजस्थान की जनता भी इसका मुंह तोड़ जवाब है वो देगी और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस है वो भारी बढ़त बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा कि हमने चर्चा की श्रीमान माननीय विधायक साहब डूंगर राम गेदर जी से और यहाँ पर गणमान्य लोग इनके साथ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। वार्ड 1 है, 2 का मांगो और वार्ड 1 कर रखे ले लो भैया। नंबर 1 दूसरा ना आप ले लो। मामला तबादला हो चुके, रेवेन्यू बोर्ड तबादला दे दिए, काम को काम दिया पता है अभी नवीनीकरण को पता कौन है। 2 GB हिंदू है जी। 2 GB हिंदू ही बोले।
अरबिया जी हमारा 8वीं स्कूल बन जाए तो हमारा जी 8वीं महीने का को नहीं हुआ लेकिन पट्टा को नहीं कटना है पट्टा सरपंच ने आर्डर है लेकिन कट बोल रहा है जो पानी पैक जो पानी फैक्ट्री बढ़िया। ये गांव की आबादी इधर सोनगढ़ में है, वोटर इधर के हैं, तो ये चेंज करने के लिए चल रही फाइल। ये हो गई साहब, हो गई क्लियर हो गया। रोक जी होगी तो फिर हाँ अच्छा ठीक है कब तक हो जाएगी? यहाँ से जो कागज भेजे हैं वो भिजवा दो तो मैं वहां और दिखवा लूंगा देखो। अच्छा अच्छा वो दिखता बता दें जयपुर भेजे हुए हैं पूरा काम होया नहीं है जी। कुछ आए नहीं। अच्छा चल रही है।